कल हमने पढ़ा था, महाराज बता रहे थे कि उनका जो अनुभव है वह किस प्रकार बदला था जब उन्हें देखिए हमने पढ़ा था, शायद मेरे जीवन की सबसे बड़ी खोज तब हुई जब मुझे यह एहसास हुआ कि परम सत्य कोई यह वस्तु नहीं है बल्कि एक वह है, एक कर्ता, एक व्यक्ति है। तो कल की क्लास से हमने यही टेक अवे पॉइंट लिया था कि नेक्स्ट टाइम जब हम जप करने बैठेंगे तो हम सचेत होकर बैठें कि जो नाम उच्चारण मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ ये स्वयं एक व्यक्ति है, भगवान है। इसको हमने एक गेस्ट वाले एग्जाम्पल से समझा था। अगर आपको याद हो कि यदि कोई गेस्ट आपके घर पे आया और आप उस पर ध्यान ही ना दें, उसको आमंत्रित भी आप ही करे हैं और वो आ गया तो अब आप उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, सो इट विल नॉट बी प्लीजिंग टू हिम, टू दैट गेस्ट। तो जब आप खुद बुला बुलाकर नाम ले लेकर भगवान को बुला रहे हैं, भगवान आपकी जिह्वा पर अवतरित हो रहे हैं जो कि स्वयं एक व्यक्ति है, जो नाम प्रभु है, और अब आप उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, आप उनको ध्यान से सुन ही नहीं रहे हैं, तो वो नाम प्रभु को प्रसन्न नहीं करेगा। तो इससे कि पहले हम आगे बढ़े, मैं मतलब अगर आप बताना चाहते हैं कि आपने कुछ ट्राई किया था, आपको कैसा अनुभव हुआ, तो आप शेयर कर सकते हैं जब तक मैं मेरा शेयर कर देती हूँ। सो आज हर एक महामंत्र के बाद जैसे ही वो कंप्लीट होने वाला था, कंप्लीट होने के बाद में मैं तुरंत मतलब यही सोच रही थी कि जो मैं नाम बोल रही हूँ ये स्वयं नाम प्रभु एक व्यक्ति है और मुझे बहुत सचेत होना है कि मैं लापरवाही ना करूँ, मैं अनअटेंटिव ना हूँ उनके प्रति। तो इस वजह से यद्यपि मुझे आज माला कंप्लीट करने में पौने 3 घंटे लग गए थे, ऐसे 2 सवा 2 घंटे में हो जाती है, लेकिन काफ़ी महामंत्र मैं गंभीरता से सुन पाई थी। अब मुझे नहीं पता मैं आगे अब कर भी पाऊंगी कि नहीं, कल कर पाऊंगी कि नहीं, पर कल हमने जो सुना, कल जो हमने समझा, पढ़ाई की, उसको आज अप्लाई कर पाए अगर आप एक बार भी, तो हमारा डिस्कशन सक्सेसफुल रहा। आप पूरी माला भी नहीं कर पाए हो अच्छे से, पूरा एक राउंड नहीं कर पाए हो गंभीरता से, कोई बात नहीं। अगर आप एक बार भी कर पाए, आपने नाम जप किया और आप एक बार भी आपको याद रहा कि ये स्वयं एक व्यक्ति है जो मेरी जिह्वा पर अवतरित हो रहे हैं, तो कल का हमारा डिस्कशन सक्सेसफुल रहा। मैं वापस से ये बात ध्यान दिलाना चाहूँगी जो हमने पढ़ा, डिस्कस किया था कल, श्रीमान भूरीजन प्रभु जी की पुस्तक जप में से, जो उन्होंने बताया था कि भगवान का हर एक नाम असीमित शक्ति रखता है और एक नाम भी यदि हमने निरअपराधिक रूप से ले लिया तो वह तुरंत हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त करवा सकता है। तो इसलिए हमारा पूरा प्रयास क्या रहना चाहिए कि हम गंभीरता पूर्वक जप करें, क्योंकि अगर एक नाम भी हमने निरअपराधिक रूप से लिया तो वह हमें भगवान के प्रेम की प्राप्ति करा सकता है। तो ये चीज़ है। अब हम आगे देखते हैं। आज हम देखेंगे इसमें कितना समय लगता है। किसमें? लास्ट डिस्कशन ही हमारा ये था, देखिए फिर से एक बार मैं पढ़ देती हूँ। अपने अभ्यास में गहराई से समाई हुई जबकि बुरी आदतों को सुधारना कृष्ण की सेवा है। तो बेसिकली काफ़ी सालों से हम जप कर रहे हैं, लेकिन जप की सही विधि ना पता होने के कारण कि कैसे प्रोनाउंसिएशन ठीक हो रहा है कि नहीं, या जल्दीबाजी जप करने के चक्कर में हम कुछ नाम तो नहीं खा जा रहे हैं, तो ये कुछ मतलब बुरा इस तरह से अभ्यास होते होते बुरी आदत अगर हो जाती है तो उसको सुधारने में कितना समय लग सकता है वो हम आज देखते हैं। हरि भक्ति विलास के एक श्लोक में कहा गया है कि अनेक जन्मों के बाद जो अत्यंत भाग्यशाली होता है,
वह सदा अच्युत भगवान अचूक का नाम जप करता है, जो कभी कृपा करने में चूकते नहीं है। आप देखेंगे यहाँ इस जगत में हम कुछ कर रहे हैं, काफी बार हम चूक ही जाते हैं, कोई भी व्यक्ति, उससे कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, किसी को कुछ क्रेडिट देना चाहिए था भूल गए, कुछ अप्रिशिएट करना था भूल गए, लेकिन भगवान कभी भी नहीं चूकते हैं। ही इज वेरी मच अलाइव, ही इज वेरी मच कॉन्शियस। क्या सचमुच इतना समय लगना आवश्यक है? हमेशा नहीं। कितना समय, मतलब हम सोचते हैं ये बहुत बड़ी जर्नी है, बहुत समय लग जाएगा शुद्ध होने में, पर क्या हमेशा ऐसा होता है? हमेशा ऐसा नहीं होता है। एक शुद्ध भक्त के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से संभव असंभव लगने वाली चीजें भी संभव हो सकती है। सन 1969 में हैम्बर्ग में श्रील प्रभुपाद से श्रोताओं में से एक युवक ने पूछा, क्या एक ही जन्म में पूर्ण कृष्ण चेतना प्राप्त करना संभव है? आपने ये देखा भी होगा, ये एक छोटा सा क्लिप है जिसमें एक व्यक्ति पूछ रहे हैं, बहुत सारे वहां पर भक्त बैठे हैं, भगवान भी पूछे हैं, सॉरी प्रभुपाद जी भी बैठे हैं, तो वो व्यक्ति पूछ रहे हैं, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू go to God, go back to Godhead. Can one go back to Godhead in just one life? तो प्रभुपाद जी ने क्या कहा? 1 मिनट। आपने देखा होगा ये वीडियोस में, प्रभुपाद जी कहते हैं 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट में व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति हो सकती है। देखिए, तो क्या एक ही जन्म, वो पूछ रहे हैं, क्या एक ही जन्म में पूर्ण कृष्ण चेतना प्राप्त करना संभव है? श्रीला प्रभुपाद का उत्तर संक्षिप्त था, यह एक क्षण में संभव है, बशर्ते आप गंभीर हो। देखिए, इस बात को समझिए, कृष्ण भावना मृत में जो प्रगति है वो हमारे इंटेंशन पर डिपेंड करती है, हमारे एटीट्यूड पर डिपेंड करती है। ये बात प्रभुपाद जी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में भी बता रहे हैं, दैट द प्रोग्रेस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ अ डिवोटी, कि वह कितना गंभीर है, कितना सीरियस है। कल भी बता रहे थे प्रभु जी कि परम पूज्य सच्चिनंदन स्वामी महाराज ने ही परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज से पूछा कि कृष्णा कॉन्शियसनेस को अगर एक वर्ड में डिफाइन किया जाए तो आप क्या कहेंगे? तो महाराज ने कहा, एब्जॉर्प्शन। आप जो भी अपना भजन कर रहे हैं वो कितने एब्जॉर्प्शन से कर रहे हैं, कितनी गंभीरता से कर रहे हैं। क्लास में आप बैठे तो हैं, पर कितनी गंभीरता से उसको सुन रहे हैं। नाम जप करने आप बैठे तो है, पर कितना प्रयास आप कर रहे हैं उसको सुनने में। एक और बात परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज ने बताई थी, अपना रियलाइजेशन ही महाराज शेयर कर रहे थे, कि जब हम जप करने बैठते हैं तो भाई 2 घंटे हमें लग ही रहे हैं, तो क्यों ना उन 2 घंटों में हम गंभीरता पूर्वक जप करने का प्रयास करें। अगर हम अनअटेंटिव वे में भी चैंटिंग कर रहे हैं तभी 2 घंटे तो लगते ही है, तो क्यों ना एफर्ट लगाकर अच्छी तरह से चैंटिंग किया जाए। तो महाराज बता रहे थे, इस तरह से करते करते, मतलब वो स्वयं अपने आप को बोले थे इस तरह से कि मैं अपने आप, मतलब कि मैं भाई जब 2 घंटे जब कर ही रहा हूं तो फिर गंभीरता पूर्वक ही कर लूं मैं 2 घंटे, टाइम तो वैसे भी जा रहा है। तो महाराज बता रहे थे, इस तरह से नियमित रूप से करते करते उनको भगवान से उनका संबंध है, ये उन्हें अनुभूति होने लगी, दैट ही हैज सम रिलेशनशिप विद कृष्णा। समझ रहे हैं ना इस बात को? हम थ्योरी में तो सुनते ही हैं हम भगवान के नित्य दास है, बट ही रियली रियलाइज्ड इट। कृष्णा रेसिप्रोकेटेड इन दैट वे।
तो यस, प्रभुपाद जी के संक्षिप्त में उन्होंने उत्तर दिया कि ये एक क्षण में ऐसा संभव है, बशर्ते आप गंभीर हो। ऐसा कोई सूत्र नहीं है जो यह कहता हो कि इतने वर्षों के बाद कोई कृष्ण चेतना प्राप्त कर लेगा। लाखों जन्मों के बाद भी कोई कृष्ण चेतना प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन यदि आप इसे गंभीरता से ले तो आप इसी जीवन में कृष्ण चेतना प्राप्त कर सकते हैं। तो बिल्कुल स्पष्ट है व्यक्ति की इंटेंशन क्या है, उस कितना सिंसियर वो है, कितना डेडिकेटली वो अभ्यास कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है। कितना अच्छा है ना ये। आप देखिए ना, कोई हम कोर्स कर रहे हैं या यूनिवर्सिटी में कोई डिग्री प्राप्त करने के लिए कुछ कर रहा है, तो उसका एक फिक्स टाइम होता है कि भाई इतना तो उसको करना ही पड़ेगा, इतने सालों बाद ही उसको डिग्री प्राप्त होगी। लेकिन कृष्ण भावनामृत में सिर्फ और सिर्फ आपकी गंभीरता पर निर्भर करता है कि आप अपने गंतव्य को कब प्राप्त करेंगे। तो जितना इंटेंसिफाई हम कर सके, जितना सिंसियरली हम कर सके, उतना करना चाहिए एब्जॉर्प्शन के साथ में। यस, यदि कोई केवल हरे कृष्णा का जप करे, मतलब पूरे महामंत्र का, तो वह निश्चित रूप से पूर्ण हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। केवल इस मंत्र हरे कृष्ण का जप करने से, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं पूर्णतः आश्वस्त हूँ कि इस पुस्तक में दिए गए मार्गदर्शन का पालन करके, जो श्रीला प्रभुपाद की शिक्षाओं और उनके द्वारा दिए गए शास्त्रों से संकलित किया गया है, कभी भी कोई भी पूर्ण कृष्ण चेतना प्राप्त कर सकता है। और सिर्फ महामंत्र ही आपको वह प्राप्ति कराएगा। बस उसको करे कैसे हम इस पुस्तक से सीख पाएंगे। मैं कामना करता हूँ कि पवित्र नाम के साथ आपकी यात्रा सुखद हो। अब इस बुक के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि इसमें हम देखेंगे क्या क्या, पढ़ेंगे क्या क्या, क्या क्या चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स में क्या बताया जा रहा है, वो सारी बातें अब बताई जाएगी इस बुक में के इंट्रोडक्शन में। आगामी अध्यायों में, मतलब आने वाले चैप्टर्स जो हैं आगे में, हम पवित्र नामों के जप के लिए निम्नलिखित 5 मूलभूत अभ्यासों का अध्ययन करेंगे और जप एवं कीर्तन दोनों में अधिकतम तल्लीनता प्राप्त करने के लिए व्यवहारिक अभ्यास करेंगे। तो ये 5 मुख्य मेन चैप्टर्स हैं जिसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे। देखिए क्या है, योजना में जप, योजना इन चैंटिंग। क्या योजना है वो अब चैप्टर में देखेंगे हम, क्या प्लानिंग, क्या योजना बताई जा रही है। संबंध में जप ना, संबंध इन चांटिंग। तो बेसिकली इस चैप्टर में यही होगा कि हमारा नाम प्रभु से क्या संबंध है, भगवान से हमारा कैसे क्या संबंध है, उसको जानते हुए नाम जप करना ना। तो चैंटिंग इन संबंधा, चैंटिंग इन योजना। नेक्स्ट सेवा में जप, चैंटिंग इन सेवा, सेवा भाव से जप करना। वो कैसे है वो हम चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे सब, अभी ऊपर से देख रहे हैं। विप्रलंब में जप करना, चैंटिंग इन विप्रलंबा। अब ये वर्ड्स क्या है ये हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तभी समझ पाएंगे। और शरणागति में जप, चैंटिंग इन शरणागति, मतलब कि चैंटिंग इन डिपेंडेंसी, भगवान पर आश्रित होकर पूरी तरह से। तो ये डिटेल में हम, ये 5 मुख्य चैप्टर है जो हम डिटेल में पढ़ेंगे। प्रत्येक अध्याय में ऐसे अभ्यास दिए गए हैं जो आपको जप के गहरे स्तरों तक ले जाते हैं। पुस्तक को अध्याय दर अध्याय शुरुआत से पढ़ना और अभ्यास करना सबसे अच्छा है, सीक्वेंस में। जैसे हमें भागवतम, श्रीमद् भागवतम बताया जाता है ना कि आप सीक्वेंस में पढ़े, तो उस तरह से इस बुक को, इन चैप्टर्स को हम सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। वैसा ही हम करने वाले हैं। पुस्तक समाप्त करने के बाद आप किसी विशिष्ट अभ्यास को और गहराई से समझने के लिए किसी अध्याय पर वापस जा सकते हैं।
जब मैं ध्यान अभ्यास की अनुशंसा करता हूँ तो मेरा उद्देश्य केवल ध्यान के लिए ध्यान का परिचय देना नहीं है। नहीं, मेरा उद्देश्य केवल आपको वर्तमान में रहने, जागरूक होने और एक दूसरे से जुड़ने में मदद करना, ताकि आप बिना मन और हृदय के जप करना बंद कर सके। सो वी स्टे इन प्रेजेंट मोमेंट। प्रेजेंट मोमेंट का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे अभी आप क्लास में बैठे क्लास सुन रहे हैं, तो अभी आप प्रेजेंट में रहिए। पहले क्या हो गया, आप सुबह जल्दी उठ पाए कि नहीं उठ पाए, प्रसाद अच्छा टेस्टी बन पाया कि नहीं बन पाया, या कुछ भी हुआ सुबह, वो गया। आगे क्या है, शाम को मैं टाइम पर क्लास के लिए ज्वाइन कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, प्रसाद में क्या बनाना है, कितनी बजे सोना है, ये सब कुछ छोड़कर अभी प्रेजेंट में जो चल रहा है, दैट इज़ वी आर हियरिंग द क्लास, उसमें अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होना। तो ये मेन चीज़ है। वर्तमान में रहे, जागरूक रहे, सतर्क रहे, ताकि जब की बात महाराज यहाँ पर बता रहे हैं, पर जब के मतलब जब के साथ साथ आप, हम जो श्रवण करते हैं उसमें भी इसको अप्लाई किया जा सकता है कि बिना मन और हृदय के हम जप करना है या श्रवण करना बंद कर सके। मैं अक्सर अपने श्रोताओं को प्रोत्साहित करता हूँ, कृपया ध्यान केंद्रित करें, ध्यान भटकने ना दे। जब सचेत जब प्राप्त हो जाता है तो ध्यान पृष्ठभूमि में जा सकता है या पूरी तरह से गायब हो सकता है। यह हमारा गतिशील जप ही है जो आपको आध्यात्मिक स्तर पर ले जाएगा और स्थापित करेगा। प्लीज़ इसको समझिए, बार बार में बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना कि अगर हम हमारा जप बहुत अच्छे से करना सीख गए तो ये जप ही है, हमारी सभी जो भी हम सेवा कर रहे हैं उन सभी का सार हमारा जप ही है कि हम जप अच्छे से कर सके। एक माता जी है, मुझे सच में उनके लिए बहुत दुख हो रहा था। ऐसा नहीं है, शी इज़ लाइक वेरी नाइस, बट क्योंकि वो कंफ्यूज्ड है कि उन्हें प्रभुपाद जी को फॉलो करना है कि किन को फॉलो करना है, तो ठीक है वो कह रही है मैं रीडिंग कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, बट वो जप नहीं कर रही हैं। तो वो इस बात को नहीं समझ रही क्योंकि भक्तों का संग नहीं कर रही है। ऐसा नहीं उन्होंने नहीं सुना हो कि भाई चैंटिंग करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, पर क्योंकि श्रवण का भाव है, भक्तों की संगति नहीं है, तो इस वजह से चैंटिंग नेग्लेक्ट किया जा रहा है। इस बात को समझ लीजिए, अगर हम चैंटिंग नेग्लेक्ट करके कुछ और सेवाएं कितनी भी कर ले तो वह हमें कृष्ण की प्राप्ति मतलब नहीं हो सकती है। क्योंकि देखिए प्रभुपाद जी स्वयं इस बात को बताए हैं कि अगर हम चैंटिंग को छोड़कर बाकी सारी सेवाएं कर रहे हैं तो वो सिर्फ हमारा कर्म बनकर रह जाएगा, वो भक्ति नहीं रह जाएगी, चैंटिंग और हियरिंग को छोड़कर। और 9 साधनों में से हमने देखा है कि जो प्रमुख साधन है वो भगवान का जप ही है, और उसमें 16 माला में तो कॉम्प्रोमाइज है ही नहीं किसी भी तरह से। तो इस बात को आप समझ रहे हैं, चैंटिंग सार है, अच्छे से गंभीरता से जप कैसे किया जाए, ये अगर व्यक्ति को समझ में आ गया ना तो बस फिर वो पार हो जाएगा। हमारे कहीं ना कुछ अपराध हो रहे हैं, तभी तो जप करने में इतना संघर्ष हो रहा है ना। तो वो कैसे हम ठीक कर सकते हैं वो हम इस पुस्तक से जान पाएंगे। श्रीला प्रभुपाद ने मन और आत्मा पर नियंत्रित के तरीकों के बारे में विस्तार में बताया है। ये तरीके अपने आप में कोई लक्ष्य नहीं है, बल्कि इनका उद्देश्य मन को विष्णु या कृष्ण में लीन करना है। लीन मतलब कि एब्जॉर्ब करना है, मिल नहीं जाना है, सायुज्य मुक्ति की बात नहीं हो रही है, एब्जॉर्प्शन। जब ये तरीके इसमें सहायक होते हैं तो इनका स्वागत है, और यदि इनके बिना भी मन लीन हो सके तो और भी अच्छा है।
किनके बिना? कि हम हमारे मन, हमारी बॉडी वगैरह को कंट्रोल में करके भगवान में हम ध्यान लगा रहे हैं। भगवत गीता 8.8 में कहा गया है कि श्वास प्रबंधन का अभ्यास करना चाहिए। इन नियंत्रण विधियों के फलस्वरूप मन बाहरी विचारों में नहीं भटकता। इस प्रकार मन को निरंतर भगवान पर स्थिर करके उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। जैसा कि प्रभु जी भी बताते हैं, सीधे बैठकर, इनफैक्ट प्रभु जी बीच बीच में वो पोस्टर भी लगा देते हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। सीधे बैठिए, उसमें 3 पॉइंट है। सीधे बैठिए, नाक से सांस ले और स्पष्ट उच्चारण करे। ये 3 पॉइंट प्रभु जी ने उस पोस्टर में डाले हुए हैं। तो हाँ, ये चीजें हेल्प करती ही है ताकि हमारा मन स्थिर रहे। और अगर आपको यकीन नहीं है तो वैसा करिएगा मत, क्योंकि मैं नहीं चाहती ऐसा कुछ अभ्यास आपका बने चैंटिंग करने का कि लेटे लेटे आप चैंटिंग कर रहे हैं, सो ही जाएंगे। और बैठे बैठे ही सो जाते हैं, खड़े खड़े भी सो जाते हैं, चलते चलते भी अगर जप कर रहे। तो एक माता जी बता रही थी कि उनको इतनी दिक्कत होती है सुबह जल्दी उठकर जप करने में कि वो चलकर भी जप करने का प्रयास करती है तो चलते चलते भी सो जाती है, इतनी उनको नींद आती है। तो अब लेटे लेटे जप करे या किसी भी दूसरे अपनी आइडिया से कुछ जप करे, तो वो किस तरह मन स्थिर किया जाएगा इसमें संदेह ही है। तो भगवान स्वयं इसको भगवत गीता में बता रहे हैं कि मन को निरंतर भगवान पर स्थिर करके उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। तो हमारे लिए क्या है? मन को निरंतर, हमारा जो महामंत्र है भगवान का नाम, उस पे स्थिर करके कानों से श्रवण किया जाना चाहिए। यदि मन को हरे कृष्ण का जाप और जप करने में एकाग्र किया जाए तो भी यही परिणाम होता है, जैसा कि अभी हमने समझा। श्रीमद् भागवतम 9.28.9 तात्पर्य। मैं आदरणीय पाठक पर यह निर्णय छोड़ता हूँ कि वे गहन समाधि में प्रवेश के लिए इन मानक ध्यान अभ्यासों को कितना अपनाना चाहते हैं। देखिए, जो भी बातें बताई जाएंगी उसको बिल्कुल पिन टू पिन हम फॉलो करने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ये महाराज यहाँ पर बोलना चाह रहे हैं। इन्हें वैकल्पिक अभ्यास माना जा सकता है जिनका उपयोग तब किया जा सकता है जब हम अपने जप में कुछ नयापन चाहते हो। इन्हें नियमित अभ्यास बनाना आवश्यक नहीं है। अंत में यह आवश्यक है कि आप प्राप्तकर्ता की भावना में प्रवेश करें, ना कि प्राप्तकर्ता की। एक बार इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, क्या लाइन है। इट इज essential that you enter the mood of a receiver then achiever। रिसीव मतलब कि सामने से हमें कोई देगा तो हम लेंगे, और अचीव मतलब हम खुद उसको लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। सो वी आर नॉट द अचीवर्स, हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वी आर द रिसीवर। हमें जब आगे से भगवान की कृपा प्राप्त होगी तभी हम उसको रिसीव कर सकते हैं। सो वी आर नॉट द अचीवर्स, वी आर द रिसीवर्स। इस बात को आप समझ रहे हैं ना? जब हम अचीवर की भावना में रहते हैं तो हम खुद, मतलब खुद ये बुद्धि आ जाती है कि हम नियामक हैं, हम अपने आप से कंट्रोल कर सकते हैं। और जब हम रिसीवर की भावना में होते हैं तो जब भगवान कृपा करेंगे तभी वो प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ एक डिपेंडेंसी आ जाती है जब हम रिसीवर वाले भाव में रहते हैं। तो यही बात महाराज यहाँ बता रहे हैं कि यह आवश्यक है कि आप रिसीवर की भावना में प्रवेश करें, ना कि अचीवर की। किसी भी आध्यात्मिक अभ्यास को करते समय हमें स्वयं को ऐसा करने के लिए प्रशिक्षित करना होगा क्योंकि अंततः कृष्ण चेतना के रहस्य कृष्ण द्वारा दिए गए उपहार है, भगवान के अलावा कोई नहीं दे सकता है। महामंत्र के द्वारा हमें भगवान की प्राप्ति होगी, ये भी तो महाप्रभु आके बताए हैं। इसका अर्थ है कि हमें कृष्ण की कृपा को आकर्षित करना होगा।
प्रभुपाद जी इस बात को कहते भी हैं। मैंने फोटो लिया था पर फोन में से उसमें प्रभुपाद जी कहते हैं, डोंट ट्राई टू सी गॉड, एक्ट इन अ वे दैट गॉड सी यू। भगवान को देखने या भगवान को प्राप्त करने का प्रयास ना करें, इस तरह से आप अभ्यास करें, इस तरह से आप भक्ति करें कि भगवान स्वयं उत्सुक होए आपको देखने के लिए, आप पर कृपा करने के लिए। तो ये बात यहाँ महाराज बता रहे हैं कि हमें कृष्ण की कृपा को आकर्षित करना होगा। और वो कैसे कर सकते हैं? हम भगवान को प्रसन्न करके। भगवान को प्रसन्न कैसे करेंगे? जब हम गंभीरता पूर्वक नाम जप करेंगे। सही भावना में प्रवेश करने और कृष्ण को आकर्षित करने के दो व्यवहारिक चरण है। किस तरह से? देखिए, भगवान की मर्सी हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। अपने आप को उच्च मार्गदर्शन के लिए खोले। मतलब देखिए, हो सकता है कि थोड़ा भय लग रहा हो कि पता नहीं क्या क्या चीज़ें बताई जाएगी, हम उसको कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मिक्स्ड इमोशंस हो सकता है कुछ वक्त एक्साइटेड हो कि वाह क्या क्या है, मुझे इम्प्रूव करना है, तो मुझे जानना है क्या क्या बताया जाएगा आगे। या कुछ वक्त इस तरह से हो सकते हैं कि पता नहीं क्या क्या कठिन चीज़ें बताई जाएगी। टाइम, कुछ भक्तों को सच में डर लगता है कि हमारा जो जितने समय में जप हो रहा है उससे ज़्यादा समय हमें ना लग जाए। जैसे एक माता जी बता रही थी, उनका 16 माला 1.5 घंटे में ही हो जाता है। 1.25 या 1.5 घंटे में ही। तो मैंने उनको कहा कि आप अपना जो 1 माला कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड करके देखिए कि कितने टाइम में पूरा होता है। तो आगे जाकर फिर उनको समझ आ रहा था कि वो कहीं ना कहीं कुछ गलती कर रही हैं। तो कह रही थी इसमें तो भाई 2-2.5 घंटा लग जाएगा फिर 16 माला करने में। तो मतलब उनको दिक्कत हो रही थी कि ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, ज़्यादा समय मैं कैसे दे सकती हूँ। तो देखिए, बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से आप पर ही निर्भर करता है, आप पर मतलब हर एक भक्त के ऊपर, कि क्या वो सच में इम्प्रूव करना चाहता है। तो अपने आप को उच्च मार्गदर्शन के लिए खोले। यू बी ओपन माइंडेड टू एक्सेप्ट द चेंज। हो सकता है अभी जो भी हम चैंटिंग जिस तरह से भी कर रहे हैं तो कहीं ना कोई कुछ गलती कर रहे हो। मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप सब गलती कर ही रहे होंगे, पर हो सकता है कहीं कुछ गलती हो, तो उसको चेंज करने के लिए यू स्टे ओपन, यू बी ओपन। और अपने रास्ते में आने वाले छोटे छोटे संकेतों को ध्यान से देखें। नए क्षेत्रों में प्रवेश करते समय उतार चढ़ाव को धैर्य पूर्वक सहन करें। जैसे आज वही लास्ट की माला में, लास्ट की पता नहीं जो राउंड्स होते हैं, मेरे साथ क्या हो जाता है, इतना रजोगुण एक्टिव हो जाता है। लास्ट की माला में भी आज मेरे जो लास्ट के कुछ जो राउंड्स थे, इतने सारे थॉट्स आ रहे थे, ये करना है, वो करना है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। आते सब भगवान से रिलेटेड ही है या प्रीचिंग से रिलेटेड, कि उसको इस तरह से बताना चाहिए, उस तरह से बताना चाहिए, इस तरह से क्लास में बुलाना चाहिए। बहुत सारे मतलब थॉट्स आते रहते हैं। तो उससे थोड़ा मन मेरा उद्विग्न हो जाता है, क्योंकि फिर तुरंत याद आता है, अरे मैं तो माला कर रही हूँ और ये मैं क्या क्या सोचने लग रही हूँ। तो कोई बात नहीं है। हम देखिए, अभ्यास तो हम करेंगे, हम ध्यान पूर्वक चैंटिंग करें, पर ऐसा नहीं है ना कि कुछ दिनों में ही हम बिल्कुल गंभीरता पूर्वक चैंटिंग करने लगेंगे। ऐसा होगा धीरे धीरे करके होगा कि शुरू में आप कुछ माला गंभीरता पूर्वक कर पाएंगे, कई बार होगा मन बिल्कुल नहीं लगेगा। तो वो सब कुछ अनसर्टेन है, कुछ फिक्स नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पर महाराज कह रहे हैं कि ये जो उतार चढ़ाव होंगे उसके लिए धैर्य पूर्वक सहन करें। इम्पेशेंट ना हो जाए कि मैंने तो पढ़ा था ऐसे करना चाहिए, मेरे पे तो ये काम ही नहीं कर रहा है, ये पता नहीं क्या हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। नो, यू बी पेशेंट। धैर्य का अभ्यास करने का अर्थ यह भी है कि कृष्ण से यह अपेक्षा ना करे कि वे स्वयं को उस तरह से प्रकट करे जैसा आप चाहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कई बार ऐसा भी होता है कि सारे टैक्टिक्स लगाने के बाद भी
सीधे भी बैठे हैं, नाक से भी सांस ले रहे हैं, मन को भी केंद्रित किए हुए हैं, सारे टैक्टिक्स लगाने के बाद में भी हो सकता है कि महामंत्र कान में फ्लो ना कर रहा हो, आप सुन ही ना पा रहे हो। प्लीज 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 इसको रिमेंबर दिस लाइन, that we have to keep the attitude of an achiever, sorry, receiver and not achiever. हम भगवान को बाध्य नहीं कर सकते। भगवान देखो, मैं सुबह भी उठ रहा हूँ और जैसे जैसे महाराज बता रहे हैं बुक के अंदर, वैसे वैसे मैं बैठा भी हूँ, एकदम सीधे भी बैठा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ। तो फिर भी आप क्यों नहीं नाम में रस दे रहे हैं भगवान को? हम भगवान इस तरह से बाध्य नहीं है। फिर से इस लाइन को पढ़िए, बहुत अच्छी लाइन है ये। धैर्य का अभ्यास करने का अर्थ यह भी है कि कृष्ण से यह अपेक्षा ना करे कि वे स्वयं को उस तरह से प्रकट करे जैसा आप चाहते हैं। भगवान ऑर्डर कैरियर नहीं है। परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज का ही मैं लेक्चर सुन रही थी, उसमें महाराज बता रहे थे प्रभुपाद जी को कोट करते हुए कि भगवान हमारे सेवक नहीं है और ना ही वे हमारे सेवक कभी होंगे, ऐसा कुछ इंग्लिश में बताया था। हमारा हमेशा ये भाव होना चाहिए कि हम उनकी सेवा करके उनको संतुष्ट करने का प्रयास करें, खुद एक्सपेक्टेशन ना करें कि मैं इतना भजन कर रहा हूँ या मैं इतना ऐसे कर रहा हूँ। तो भगवान से हम एक्सपेक्ट ना करने लग जाए कि जैसा मैं चाह रहा हूँ भगवान उस तरह से अपने आप को मेरे सामने प्रकट करे। हाँ, भगवान प्रसन्न होंगे तो फिर भगवान स्वयं अपनी मर्जी से उस तरह से हो प्रकट हो जाएंगे। हम भगवान को उस तरह से बाध्य नहीं कर सकते। भगवान खुद बंध जाते हैं, ये अलग बात है आगे जाके अपनी मर्जी से, पर हम अपनी अपनी तरफ से उनको बाध्य नहीं कर सकते। यदि आप कृतज्ञता पूर्वक जो कुछ भी प्राप्त करते हैं उसे स्वीकार करते हैं तो आपको अपेक्षा से कहीं अधिक प्राप्त होगा। जो आप सोच रहे हैं, वॉट एवर यू आर एक्सपेक्टिंग, उससे भी कई अधिक भगवान रेसिप्रोकेट करते हुए ही विल गिव यू। इस बात को आप देखिए, सामान्य आप एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति से आप प्रसन्न हो गए तो क्या आपका मन नहीं करता कि मैं इसके लिए क्या कर दूं? करता ही है ना, एकदम मन एक्सपेंड होता है कि मैं इसके लिए क्या कर दूं जिससे ये यू नो खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, क्योंकि उसने आपको प्रसन्न किया है, कुछ ऐसा कार्य करके आप उससे कुछ प्रसन्न हो गए। तो जब भगवान प्रसन्न हो गए तो हम हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है उससे भी कई अधिक भगवान हमें देंगे। वो भगवान के ऊपर है, बस हम भगवान को बाध्य नहीं कर सकते। और अक्सर अप्रत्याशित माध्यमों से, मतलब अनएक्सपेक्टेड वेज में, कि हम सोच भी नहीं सकते, उस तरह से भगवान देते हैं। जैसा कि श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान है और उनकी उपस्थिति में उनकी असीम शक्ति से सब कुछ संभव हो सकता है। श्रीमद् भागवतम 1.11.27 तात्पर्य। इस पुस्तक का उपयोग कैसे करना है आप देखते हैं। मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि इस पुस्तक का उद्देश्य केवल सूचना देना नहीं बल्कि परिवर्तन लाना है, प्रैक्टिस करना है। सिर्फ इंफॉर्मेशन ग्रैब नहीं करना है कि बहुत सारे लंबे लंबे नोट्स भी बना लिए, ये भी कर ले और कुछ फॉलो ही ना करे। प्रैक्टिस करना जरूरी है और इसके लिए पाठक की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। यदि कोई केवल जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो उसे केवल सूचना एकत्र करनी है, लेकिन यदि कोई ऐसा अनुभव प्राप्त करना चाहता है जो उसे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने में सहायक हो तो इसके लिए अभ्यास और व्यवहार आवश्यक है कि प्रैक्टिकल लाइफ में हम उसका प्रैक्टिस करें, इसको आचरण में हम प्रस्तुत करें। और एक और बात देखिए, बताती हूँ बहुत इंटरेस्टिंग। आप जो भी बातें हम यहाँ पर सीख रहे हैं ना, आप जिन भक्तों को जानते हैं, आपके जो फ्रेंड्स हो या आपकी जो भी जिन भी भक्तों से आपकी बात होती हो, आप उनसे भी शेयर कर सकते हैं ये बातें। उनको भी लाभ होगा और उससे आपके दिमाग में भी ये और फिक्स होगा।
जैसे प्रभु जी को अभी, जब आपको पता है कुछ महीने की बात हो गई अब तो, जब मालूम चला था नाक से सांस लेकर चैंटिंग करना चाहिए, तो प्रभु जी बता रहे थे ना कि मंदिर में जो भी भक्त दिख रहे थे उन सबको वे बता रहे थे किस तरह से आप जप करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और भक्त इस तरह से फॉलो कर भी रहे थे और उनको लाभ भी हुआ। मुंह से सांस लेते हैं तो नींद आ जाती है या बहुत थकावट होती है, लेकिन नाक से सांस लेने में नींद भी गायब हो जाती है, एनर्जेटिकली जब भी होता है। तो आप इस तरह से भक्तों को बता भी सकते हैं। यही तो है प्रीचिंग का वे। इसलिए मैं अध्यायों के भीतर या अंत में दिए गए अभ्यासों के माध्यम से सक्रिय अधिगम के उपयोगी सिद्धांतों से आपका परिचय कराऊंगा। और आपको पता है महाराज एक्सरसाइज भी देते हैं जिसको हम प्रैक्टिस करें, तो इन बुक्स में भी होंगी फॉर श्योर। सक्रिय अधिगम का अर्थ है किसी गतिविधि के माध्यम से सीखना। उदाहरण के लिए विश्लेषण करना, मूल्यांकन करना, चर्चा करना, लिखना और समस्या समाधान करना, ये सभी सक्रिय अधिगम के अच्छे अभ्यास हैं। ये आपको सीखी हुई बातों को तुरंत लागू करने में मदद करते हैं। तो समझ लेना अब ये सारी चीज़ें करना ताकि हम प्रैक्टिकली सारी चीज़ें अप्लाई करें। सक्रिय अधिगम के सिद्धांत प्राचीन उपनिषदों से चले आ रहे हैं। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार आत्मज्ञान की ओर ले जाने वाला अधिगम 3 चरणों में होता है: श्रवण, मनन और निधि निधिध्यासन। श्रवण की परिभाषा यह है कि एक सक्षम जीवित शिक्षक से निरंतर और व्यवस्थित तरीके से लंबे समय तक सुनना और सीखना। किसी विषय पर सुनने के बाद मनन का अभ्यास करना आवश्यक है। यह पूछना कि इसका क्या अर्थ है और तब तक इस पर चिंतन करना जब तक कोई संदेह ना रह जाए। अधिगम प्रक्रिया का अंतिम चरण निधिध्यासन है, गहन विस्तृत ध्यान। यह शिक्षाओं का उपयोग करने के तरीके पर ध्यान लगाकर और फिर उन्हें व्यवहार में लाकर सर्वोत्तम रूप से प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार के प्रयोग से व्यक्ति शिक्षाओं से जुड़ता है और उन्हें आत्मसात करता है ताकि वह उन्हें अपना बना ले। तो 3 चीजें बताई जा रही है: गंभीरतापूर्वक सुने, समझें या पढ़ें, और फिर उस पर मनन करें कि ये बात क्यों बोली गई है, उस पर कुछ डाउट है तो डिस्कस किया जाए, और उसके बाद में उसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे कर सकते हैं, ये बहुत थर्ड जो पॉइंट है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो इस प्रकार के प्रयोग से व्यक्ति शिक्षाओं से जुड़ता है, कनेक्ट होता है और उन्हें आत्मसात करता है ताकि वह उन्हें अपना बना ले, प्रैक्टिस में लाता है। इसके लिए शिक्षाओं पर बार बार ध्यान और बार बार अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो आप जो नोट्स बना रहे हैं उसको डेली पढ़े, क्योंकि हमारी है ही, हम भूल जाते हैं, हमारी ऐसी स्थिति है, हम भूल जाते हैं बार बार। तो उसको बार बार पढ़ा जाए। इसी देखिए नोट्स है ही इसलिए ताकि उसको खोलकर हम दोबारा पढ़ ले कि हमने क्या लिखा था, ताकि वो याद रह जाए और उसको हम कर सके। 7 बार असफल होने पर भी 8वीं बार हम अवश्य सफल होंगे। इस प्रकार श्रवण की तुलना भोजन को मुख तक ले जाने से, मनन की तुलना उसे चबाने से और निध्यासन की तुलना उसे निगलने और पचाने से की जाती है। तो श्रवण की तुलना भोजन को मुख में ले जाना, तो श्रवण से जो इन्फॉर्मेशन है वो हम सुन रहे हैं, कानों में जा रही है, दिमाग में जा रही है। मनन की तुलना उसको चबाने से, सो चबाना, चर्निंग करना, तो उस पर हम मनन कर रहे हैं, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड चर्निंग। और निध्यासन मतलब उसे निगलना, मतलब कि उसको एब्जॉर्ब कर लेना, जो इन्फॉर्मेशन हमने समझा सीखा उसको प्रैक्टिस में लाना। वैष्णव होने के नाते हम एक और अधिगम तत्व जोड़ते हैं, वंदनम या प्रार्थना।
प्रेयर, भगवान से सहायता मांगने से हमारे अशांत मन को एकाग्र करने का कठिन कार्य भी आसानी से संभव हो जाता है। तो इस तरह से देखिए डेली प्रे करना चाहिए चैंटिंग करने के बाद भी। और ये बात हमने देखिए डिस्कस की थी कि प्रतिदिन एक ही प्रेयर करने की जगह आप कुछ नई प्रेयर कर सकते हैं, जो भी आपको अनुभव हुआ आज, रेसिप्रोकेशन भगवान से हुआ या नहीं भी हुआ, उसके अकॉर्डिंग। जैसे आज जो जब था वो थोड़ा मैं अच्छे से कर पाई थी, तो बाद में मैंने भगवान से इसी से रिलेटेड प्रे किया था, किस तरह से आप मतलब आशीर्वाद दीजिएगा, किस तरह से मैं गंभीरता पूर्वक कर सकूं। तो किसी दिन अगर अटेंटिव चैंटिंग ना हो तो उस समय भी आप भगवान से प्रे कर सकते हैं कि आज तो मैं पता नहीं क्यों नहीं, मेरा मन बहुत अस्थिर रहा, मैं नहीं कर पाया, पर आपके आशीर्वाद से अगली बार मैं ज़रूर कर पाऊंगा, प्लीज़ ब्लेस मी कृष्णा। इस तरह से प्रेयर करने से, भगवान पर आश्रित रहने से हमारी जो भी कठिनता हमें आ रही है वो आसानी से संभव हो सकता है। प्रेयर प्लीज हमें करना सीखना चाहिए, प्रेयर्स आर वेरी असेंशियल। इसी प्रकार कोई भी चीज सीखी जाती है, यह जानकारी एकत्र करने से भिन्न है, नॉट सिंपली गैदरिंग द इंफॉर्मेशन। इसलिए मैं आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं कि आप पूर्ण रूप से इसमें भाग लेकर इसे करें। इस पुस्तक में अभ्यास दिए गए हैं। ये एक पेज और पढ़ रहे हैं, फिर ये खत्म होगा इंट्रोडक्शन यहाँ पर। अंत में मैं प्रार्थना करता हूँ कि यह पुस्तक आपकी किताबों की अलमारी में पड़ी उन पुस्तकों में से एक ना बन जाए जिन्हें आप पढ़ने के बाद पूरी तरह से भूल जाएं। केवल धन्यवाद सुनने से ही मैं अपनी सेवा को प्रभावी नहीं मानूंगा। अद्भुत पुस्तक नहीं, मेरी सेवा की सफलता तब होगी जब 6 महीने बाद आप कहे कि मैं एक बदला हुआ व्यक्ति हूँ, मैं अब एक आनंदित व्यक्ति हूँ जो आध्यात्मिक जीवन का गहन अनुभव करता है। ये बात हम सुनते ही हैं, हम गंभीरता पूर्वक यदि जप करते हैं तो हम भगवान की बात को और अच्छे से समझ पाते हैं, शास्त्र में जो भी बातें बताई जाती है, और अच्छे से हमारी हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और एक अलग ही उत्साह हमारे भक्ति जीवन में होता है। तो वास्तव में आप ये अनुभव करें तो महाराज बता रहे तब जाकर मेरा ये जो पुस्तक मैं लिख रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, ये सफल होगा। कृपया याद रखें। देखिए बहुत सुंदर महाराज ने रखा है, ये लिख रहा है चैंट। तो अब स्टार्टिंग में व्यक्ति चैंट, कोई बच्चा जैसे लिखना सीखता है तो आप देखेंगे इतना क्लियर नहीं है, ये चैंट तो लग भी नहीं रहा है, ये डीओटी लग रहा है, डॉट। फिर ये भी चैंट नहीं लग रहा है थोड़ा, लेकिन इम्प्रूव आया है, ये मुझे दिख रहा है चार्ट या चीट, ऐसा कुछ दिख रहा है। फिर आगे इम्प्रूव करते करते अब ये क्लियरली लिख रहा है चैंट। क्योंकि नियमित अभ्यास आपको अपूर्णता से पूर्णता की ओर ले जाएगा कंसिस्टेंटली। तो हमने कल जो सीखा था कि कल का देखिए पॉइंट क्या था कि हम जब जप करने बैठे तो हम सचेत रहे कि भगवान नाम प्रभु एक व्यक्ति है जो अभी मैं जब उनको पुकार रहा हूं तो वे अवतरित हुए हैं मेरी जिह्वा पर, ही इज अ पर्सन। तो इस तरह से हम अटेंटिव रहे। गेस्ट वाले एग्जाम्पल से ये याद रहेगा। सुबह भी मैं याद कर रही थी कि गेस्ट वाला एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था, प्रिय शर्मा माता जी की मुझे याद आ रही थी क्योंकि आपको लेकर ये एग्जाम्पल डिस्कस किया था। तो उसी तरह से आज का पॉइंट क्या है, जब हम इन पॉइंट्स को जो भी हम समझ रहे हैं इसको हम नियमित रूप से अभ्यास करेंगे तब जाकर हम पूर्णता को प्राप्त करेंगे। तो कल हमने जो सीखा था कि भगवान एक व्यक्ति है, उसको कल पर ही नहीं छोड़ देना है। मतलब आज ठीक है, अच्छी बात है प्रैक्टिस किया हो तो, लेकिन आज पर नहीं छोड़ना है, इसको हर दिन प्रैक्टिस करने का प्रयास करना है। क्योंकि नियमित अभ्यास ही आपको अपूर्णता से पूर्णता की ओर ले जाएगा।
अब हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है वो हम कल स्टार्ट करेंगे अगर भगवान ने चाहा तो। अभी हम यहाँ पर रुकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।